नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भारी सफलता मिलती नजर आ रही है। यात्रा के तहत प्रतिदिन सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को उनके घर द्वार पर ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत अंबाला में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा गांव घसीटपुर में पहुंची। इस दौरान खुले दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। गांव के पंचायत घर में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्य प्रकाश पिंजलपुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश राणा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र के स्टॉल पर उन्होंने जहां जानकारी ली, वहीं बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषक आहार को भी चक्कर देखा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने यात्रा में पहुंचे स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। हम सब लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्य प्रकाश पिंजलपुर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना है और समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन यह यात्रा इसलिए शुरू की गई कि क्यों न ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए शुरू की हैं। गांवों में गारंटी वाली वैन आती है जो मौके पर समस्याओं का समाधान कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 500 सालों के बाद भगवान राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। राम विराजमान होंगे तो राम राज्य ही आएगा और इसकी झलक आज देश की मजबूत होती स्थिति से ही देखने को मिल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर गांव में पहुंची है, तो क्या कहेंगे, किस तरह से योजनाओं का हर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएगा? ये मोदी जी का सपना है जी कि जो मेरा देश है वो विकसित देशों में आए और जो मेरी लाभकारी योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे वो हरियाणा सरकार की हो, वो जन जन तक जाए, लाभार्थियों तक पहुँचे, जो लोग पात्र हैं वहाँ तक पहुँचे। उस उद्देश्य से लेके इस यात्रा को गांव-गांव में भेजा जा रहा है। जी, गांव-गांव जा रही है यात्रा, लोग अपनी समस्याएं भी लेकर आ रहे हैं, कुछ का समाधान मौके पर भी हो रहा है। तो क्या मानते हैं यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी इसका आयोजन किया गया है ताकि गाँव के हर कोने में इस समस्या का, इस अपने यात्रा का लाभ लोग उठा सकें। तो किस तरह से इस यात्रा में पहुंचने वाले लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिला है उस पर नज़र रखी जा रही है आप भी, ताकि ये यात्रा सिर्फ यात्रा ना रहे बल्कि लोगों तक असल लाभ पहुंचे और उनकी समस्या का स्थायी तौर पर समाधान हो। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इसी वजह से जो सभी विभाग हैं, सभी विभागों के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो इस यात्रा के अंदर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जो मौके पे नहीं समाधान हो पा रही वो पोर्टल पे शाम को चढ़ा दी जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाती है। समय से उनका भी सर, आज आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ से जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण दिया जा रहा है, आहार दिया जा रहा है, उसको भी आपने चेक किया है, तो किस तरह का आपने यहाँ पर देखा है काम? ये जो पोषण को लेके इन्होंने खाना बनाया, ये एक देश की
समृद्धि का सबसे पहला पड़ाव होता है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, उनका जो खाना होगा वो पौष्टिक होगा, तो देश अपने आप एक स्वस्थ देश बनता जाएगा। जी सर, क्या कहेंगे, यात्रा के दौरान आप भी जा रहे हैं, ड्यूटी लग रही है और निरीक्षण भी कर रहे हैं। जी, यात्रा ये जो आरंभ हुई है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, इस यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गांव के अंदर जा रहे हैं, तो या जो गांव के वासी हैं उनको अपने जो प्रशासन से जुड़े कार्य हैं वे करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या ब्लॉक के हेडक्वार्टर पर नहीं जाना पड़ रहा, गांव में ही उनको सुगमता हो रही है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो उद्देश्य है इस यात्रा का, वो गांव के लोगों को सुविधा देना तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, तो उसमें जो योजना है और वो सफल होती नज़र आ रही है कि देश के अधिकतर लोग इस जो हम ये शपथ करवाते हैं, इस शपथ के माध्यम से देश का प्रत्येक नागरिक जो कार्यक्रम में नहीं भी आ पाए उन तक भी ये प्रचार जाता है गांव के अंदर कि देश का प्रत्येक नागरिक इस शपथ से अलंकृत हो जाए कि हमने 2047 और उससे पहले अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये योजना एक सफल योजना है, ये अभियान एक सफल अभियान है। इसका लाभ भी अपना गांव के लोगों को मिल रहा है। अभी ये 16 तारीख से शहर के अंदर भी शुरू होने वाली थी, यात्रा हो चुकी है शुरू। शहर के अंदर, गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर गांव के लोग, शहर के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और इसकी प्रशंसा भी हो रही है। इस यात्रा के दौरान जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच कर मौके पर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही थी, वहीं मोबाइल वैन में मौके पर ही एक्सरे भी लिए गए। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने सरकार के प्रयास की सराहना की और सरकार का धन्यवाद भी किया। यह मेरी छाती दुखा जी, सांस लेते समय जी, चलते समय, और यूरिया एसिड की दवाई भी लेना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ तो इस कैंप में क्या फायदा मिला आपको? तो वो होता है जी, जो जिस तरह जी एक्सरा करे आपने, फायदा ये होगा जी। मौके पर एक्सरा हो गया? हाँ जी। अगर एक्सरा करवाना होता, ये जांच करवानी होती तो आपको पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता। हाँ जी। आज कैंप के तहत यहीं पर सारे काम हो रहे हैं, यहीं पर सारा हाँ कुछ हो जी, रहा है। हाँ जी, बहुत सुविधा है जी। तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या देखिए? अच्छी तरह से काम कर रही जी, बहुत अच्छी तरह से कर रही जी काम, बहुत फायदा हो रहा जी। फ्री में सब कुछ हो रहा है जी, परेशानी बच रही जी, सब कुछ हो रहा है जी। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम समीर है। समीर जी, विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के दौरान आप भी साथ जा रहे हैं मोबाइल वैन के तरह, तो किस तरह से मानते हैं जनता को इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि घर घर पहुंचकर आप एक्सरे कर रहे हैं? जी हाँ जी, हम लोग जो यहाँ एक्सरे करें टीबी की तरफ से आए हैं जी, तो हम लोग यहाँ एक्सरे करते हैं पेशेंट जिनको दिक्कत होती है, टीबी की दिक्कत होती है, जो इनको 15 दिन से ऊपर खांसी है, उनके लिए प्रोवाइडेड है। तो क्या मानते, पहले इन लोगों, गांव के लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वहां पर रेकमेंड होता था, फिर आगे फिर बनता था, कार्ड बनता था, फिर एक्सरे के लिए डॉक्टर लिखते थे, एडवाइस करते थे, फिर एक्सरे होता है। लेकिन अब जो है सीधा गांव में ही पहुंचे हैं, अगर किसी का जरूरत है वो सीधा वैन पर तक पहुंचकर यहाँ से एक्सरे ले लेता है। हाँ जी। किस तरह का प्रयास? तो किस तरह का प्रयास है सरकार का? अच्छा प्रयास है। प्रयास था जी, बड़े खुश हैं जी। हम हमारे गांव में भी गए थे, कुछ रह गया था हमारा, कुछ वहाँ से अब काम है। यहाँ बहुत खुले दिल से हो रहा है जी, बहुत सरकार काम कर रही है जी, हम बहुत खुश हैं जी। फैमिली आईडी ठीक कराना है थे जी, फैमिली आईडी वास्ते हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ मैडम जी कह लग रही फैमिली आईडी ठीक करने के लिए, हम सरकार से बड़े खुश हैं। इस मौके पर शिक्षा विभाग की ओर से भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अध्यापक सुनील कुमार ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के नाम से आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हम कहते हैं इसको। तो इसमें जो विजन है इस पॉलिसी का वो ये है कि जो 2047 तक विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसमें जो हमारे बच्चा है प्राइमरी क्लासेस का, पहली, दूसरी और तीसरी का, उसके लिए इसमें एक FLN प्रोग्राम स्पेशल चला हुआ है। उसके तहत कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में ये है कि बच्चे का जो बेसिक्स हैं प्राइमरी क्लासेज में उसको क्लियर किया जाए, ख़ास तौर से मैथमेटिक्स है और जो भाषा है जो हिंदी है, और एक लैंग्वेज इंग्लिश भी हरियाणा ने इसमें ले रखी है अलग से।
नेशनल लेवल पे इसमें दो ही हैं, मैथ्स और रीजनल जो लैंग्वेज हैं। तो इसके तहत बच्चे की जो पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में जो भी उसकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो दक्षताएं हैं, वो बच्चे में विकसित करी जाए, जिससे कि आने वाली जो उसकी क्लासेस हैं आगे, तो बच्चा एक तो मैथ्स का जो फोबिया ज़्यादातर बच्चों में डर रहता है मैथ्स के प्रति, वो दूर हो। और इससे मैथ्स से क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा जो है आगे जाकर वो साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा लेगा, जिससे कि साइंटिफिक अप्रोच होगी बच्चे की और वो रिसर्च में जाएगा। और आप देखते हैं कि इंडिया, भारत की हम बात करें तो बहुत सारे जो भी विकसित देश हैं उनमें रिसर्चेज ज़्यादा हैं। तो 2047 तक गवर्नमेंट का ये विज़न है कि इसमें साइंस को अगली क्लासों में भी बढ़ावा दिया गया है, मैथमेटिक्स को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि आने वाला जो बच्चा है हमारा वो लर्निंग बाय डूइंग करके और परफॉर्मर बने। ये नहीं कि रोट लर्निंग रट्टा किया और पास हो गए, इससे कहीं ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, 360 डिग्री एंगल उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिससे कि बच्चा किसी भी फील्ड में, चाहे वो गायन हो, स्पोर्ट्स हो, या कोई भी उसकी विधा है, चाहे पढ़ाई की बात है, चाहे गेम्स की बात है, इन तमाम फील्ड्स में बच्चा जो है स्पेशल आगे बढ़े, अचीवमेंट स्पेशल हो, तो जिससे भारत जो है आगे बढ़ेगा। और सर जो विकसित भारत की संकल्पना है उसमें भी ये पॉलिसी आने वाले टाइम में बड़ा योगदान देगी। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया और लोगों को दी जा रही इन तमाम सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। सर, मैं डॉक्टर रेशु त्रेहन, आयुष विभाग अम्बाला की तरफ से यहाँ पे गांव घसीटपुर में आयुष विभाग की तरफ से ये जो कैंप लगे, इसमें यही है कि जो क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उन वही आ रहे हैं हमारे पास ज़्यादा। एलोपैथी के से जिनको अगर नहीं रिलीफ मिल रहा है या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास ज़्यादा वात रोग के पेशेंट्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस का हो गया है, तो उसमें फिर हमारे पास जो है वो प्रोलॉन्ग चलता है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। बाकी जैसे ज़्यादातर आजकल ये है कि जंक फूड की वजह से या अदर जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसकी वजह से जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है और पक्के तौर पे उसका इलाज हो जाता है। कितने को पेशेंट हर कैंप में आ रहे हैं जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं? सर, ऐसे है कि जो गांव बड़े हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स, 200 तक आ जाते हैं। और जो छोटे हैं गांव, जैसे ये घसीटपुर गांव है, यहाँ पे करीबन 700-800 की पॉपुलेशन है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 70, 80, 90 करीबन पेशेंट आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15% पेशेंट्स हमारे पास होते हैं। तो प्रयास किस तरह का मानती हैं आप? घर घर गाँव कैंप लग रहे हैं सर, इसमें हमारी तरफ से तो यही है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे पूरी अभी प्रॉपर डिस्पेंसरीज नहीं है, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये गांव में जो कैंप्स लग रहे हैं, इसमें ये है कि लोगों को पता लगता है कि कितनी सारी पैथीज हैं, और जो अगर एलोपैथी से या किसी और पैथी से नहीं ठीक हो रहे हैं, तो उनको पता लगता है कि हमारे पास एक और ऐसी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, जिससे कि हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं जिला समाज कल्याण विभाग से हूँ। यहाँ पे आज कई बंदे आए हैं पेंशन के लिए। उनका ऑलरेडी जो डाटा है चंडीगढ़ पुश हो चुका है, उनका अगली लिस्ट में हमारे पास नाम आ जाएगा, अगले मंथ उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। वो इतना, ये 2-4 बंदे आए हमारे पास फिलहाल तो अभी तक, तो बाकी देखते हैं, अभी चल रहा है प्रोसेस। तो किस तरह की दिक्कत लेकर आ रहे हैं? दिक्कत उनकी कहीं की एज वेरिफिकेशन नहीं होती, कहीं के पास वोटर कार्ड नहीं होता। जो वोटर कार्ड है सरकार ने माना हुआ है 17 से पहले का, या फिर उनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट हो, तो वो यहाँ पे एज वेरिफिकेशन कराने के लिए आते हैं। कईयों का डाटा पूछ हो जाता है, कईयों का रह जाता है, तो ये दिक्कत है। तो वन विभाग की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, उसके तहत क्या जानकारी, किस तरह से जागरूकता? हम अपनी सरकार की जो स्कीम है किसानों के लिए, जैसे कलोन सफेदा लगाते हैं हम, तो कलोन सफेदा सरकार अपनी तरफ से फ्री में लगा के देती है इनको। और उसके दूसरा और कोई स्कीम जैसे सरकार की आ जाए, या पौधारोपण जरूरी है पर्यावरण के लिए, स्कूल में
और किसी भी संस्था को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा दिया जाता है जी। हमारा यहाँ कैंप में जो भी फैमिली एंड के अंदर करेक्शन है किसी प्रकार की भी, किसी का नाम के अंदर या किसी ने अपना राशन कार्ड अलग से कराना है, बिजली बिल लेकर वो अलग कर देते हैं, जो भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या लेकर आता है हम उनकी समस्या का समाधान करें। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर योजना के लाभ के प्रमाण पत्र दिए और वहीं इस मौके पर विभिन्न स्कूली गतिविधियों में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।